तो भाई आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो गया है। ऐसा कमेंट या फिर मैसेजेस वगैरह मेरे को बहुत आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। कोई बोलता है कि भाई आज के टाइम पे जो इमिग्रेशन का हिसाब किताब है कि भाई अगर कोई एज अ स्टूडेंट कनाडा आता है, उसको पीआर लेनी है, तो पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। परसेंटेज वाइज ही देख लें, आज के टाइम पे अगर कोई कनाडा के अंदर टेम्प्रेरी रेजिडेंट है तो उसको पीआर मिलने के जो चांसेस है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.2% है, जो बहुत ज़्यादा कम है। वो लोग कहते हैं कि भी जो लोग 2017, 18, 2016 में आए थे, उनके लिए पीआर लेना बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि उस टाइम पे जो कट ऑफ था वो आता था 470, 450, 425, 417 भी आया था 2017 में। लेकिन आज के टाइम पे जो कट ऑफ है वो कितना आ रहा है, 534, 535। तो एक आम बंदे के लिए क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो होगी इमिग्रेशन की बात। उसके बाद बात आ जाती है डेली एक्सपेंसेस या फिर मंथली एक्सपेंसेस की। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक काम करते थे, खर्चे थोड़े से कम होते थे, रेंट्स कम थे, तो इसलिए सेविंग वगैरह भी हो जाती थी और अपने खर्चे भी निकल जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कनाडा के अंदर, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 24 आवर्स पर वीक भी काम करते हैं, तब भी उनके खर्चे वगैरह नहीं निकलते हैं। मतलब नेगेटिव में बैलेंस चलता है, क्रेडिट के ऊपर चलना पड़ता है। ऑल्दो स्टिल पॉसिबल है थोड़ी बहुत सेविंग करना, लेकिन स्टिल अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो बिल्कुल बात सही है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात आ जाती है जॉब मार्केट की, कि भाई कोविड से पहले जो जॉब मार्केट थी वो कितनी बढ़िया थी। लोग ग्रेजुएट होते थे, ग्रेजुएट होने से पहले ही एक दो जॉब ऑफर आ गए या फिर एक दो महीने में बढ़िया अपने फील्ड में जॉब मिल गई। लेकिन आज के टाइम पे जो मार्केट चल रही है, सबको पता है कि भाई जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो लोग पहले आए थे 2017, 18, 16 में या फिर 19 में भी, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी फेयर थी। लेकिन आज के टाइम पे जो लोग आए हैं, पिछले 2-3 सालों में जो आए हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं। अब इस चीज़ से यार मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ, 100% अग्री करता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को अपना घर खरीदना है, फिर कोई भी चीज़ उठा के देख लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 5-6 ईयर्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जो लाइफ है वो फेयर कब हुई है, फेयर कभी भी नहीं रही है। अगर हम 2008 की बात करें, जब बहुत तगड़ा रिसेशन आया था यूएस के अंदर, तब कितने सारे लोगों की जॉब गई थी। इनफैक्ट जो 2008 में ग्रेजुएट हुए थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बहुत टाइम तक लोग अनएम्प्लॉयड रहे थे रिसेशन की वजह से। तब वो कह रहे थे कि भाई लाइफ तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि 2006 या फिर 2007 में जिनकी ग्रेजुएशन हुई थी उनको तो जॉब्स मिल गई थी ग्रेजुएट होते ही। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम आया जॉब्स वगैरह लेने का, जब हम जॉब मार्केट के अंदर एंटर किए, तब रिसेशन आ गया, अब जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, हमने लोन्स वगैरह ले रखे हैं, फिर जो भी सीन है, तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो उनके लिए उस वक्त के हिसाब से लाइफ बहुत ज़्यादा अनफेयर थी। इनफैक्ट अगर मैं 2015 की बात करूं, जब कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में एक्सप्रेस एंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब 2013, 2014 में जिन्होंने अपनी पीआर ली थी, तब क्या सिस्टम होता था, वो जो फेडरल स्किल्ड वर्कर है उसमें क्या होता था कि 100 में से आपको 67 पॉइंट स्कोर करने हैं, आपकी पीआर हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से पीआर हो जाती थी, बट डॉक्यूमेंटेशन सही होगी, टाइम लगता था, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता था, लेकिन हाँ, लोगों की ईजिली पीआर हो जाती थी। लेकिन काफ़ी सारे लोग जिन्होंने 2015 या फिर 2016 में अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई की, उस वक्त एक्सप्रेस एंट्री आ गया, और शुरू में जो सीआरएस कट ऑफ जाता था वो बहुत ज़्यादा हाई जाता था, मतलब 800 का भी कट ऑफ जा चुका है शुरू में। तो उन लोगों को लगा यार कितनी अनफेयर चीज़ है कि भाई जैसे ही हमारा टाइम आया आप कनाडा की पीआर लेने का, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई या फिर हमारा जो भी सीन है, हम जब पीआर लेने के लिए मार्केट के अंदर आए, तभी एक्सप्रेस एंट्री की नई लेयर ऐड कर दी है। मतलब 67 पॉइंट्स तो स्कोर करने ही करने हैं, लेकिन उसके ऊपर से एक्सप्रेस एंट्री का भी हिसाब किताब डाल दिया कि भी सीआरएस कट ऑफ को भी क्लियर करो। तब उनको लगा था कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं, पीआर हमारा टाइम आया तो ये दिक्कत होगी। इनफैक्ट अगर मैं 2020 की बात कर लूँ, जब 2020 में लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उनमें से मैं भी एक था, तब कोविड आ गया। कोविड आते ही क्या हुआ कि भाई साहब बिजनेसेस वगैरह ठप हो गए, इनफैक्ट हायरिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तब हमारा भी यही कहना था कि यार हम कनाडा आए, हमारा जब टाइम आया जॉब लेने का, तब कोविड आ गया, हायरिंग वगैरह हो ही नहीं रही है, कंपनियां वगैरह हायर कर ही नहीं रही हैं। तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी लोगों को जॉब ढूंढने में, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी। अगर मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उस टाइम कनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, मतलब 40 आवर्स पर वीक वो काम कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक की जगह। तो क्या हुआ था, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे ना, उनको जॉब नहीं मिल रही थी या फिर उनको हायर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव है, तो उसी को फुल टाइम आवर्स दे देते थे। मतलब अगर किसी जगह पे 2 बंदों की जरूरत है जो 20-20 घंटे काम करेंगे, वहाँ पे एक ही बंदा काम कर रहा था 40 घंटे। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो चीज़ें उन लोगों के लिए अनफेयर हो गई थी। जिन्होंने 2022 में घर खरीदे थे, बिल्कुल पीक पे, भाई साहब बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे,
उनका ये कहना था कि भाई हमने जो घर 8-8 9-9 लाख के खरीदे हैं वो सिर्फ 4-5 साल पहले 2018 में या फिर 17 में 4.5 लाख 5 लाख के थे। तो चीज़ें कितनी ज़्यादा अनफेयर हैं। मतलब ऐसे मैं कितने ही सारे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो बूमर्स हो गए, उन्होंने कितने सस्ते घर खरीदे थे। उस टाइम पे जो इनकम टू एक्सपेंस रेशियो थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी, इसलिए उन्होंने बहुत चीप प्राइस पे घर खरीद लिए थे, जो आज के टाइम पे भाई साहब $1 मिलियन में है। लेकिन आज के टाइम पे देख लो $1 मिलियन में क्या ही मिलता है। तो यार टाइम के हिसाब से चीज़ें डेफिनेटली चेंज होती रहती हैं। अगर हम किसी से अपने आप को कंपेयर करेंगे जो 5 साल पहले कनाडा आया था या फिर 10 साल पहले कनाडा आया था, तो किस किस से अपने आप को कंपेयर करेंगे। लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी 420 के स्कोर पे पीआर हुई है। लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी टीआर टू पीआर वाले प्रोग्राम के थ्रू 72 के स्कोर पे पीआर हुई है। लोग ऐसे भी हैं जिनकी किसी ने पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू या फिर कोई जो टेम्परेरी पायलट प्रोग्राम आया था उसके थ्रू 350 या फिर 200 या फिर 300 वाले कट ऑफ पे पीआर हो गई थी। तो किस किस से कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपैरिजन में चले जाएंगे ना तो भाई साहब डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब एक चक्रव्यूह सा बना हुआ है। पर्सन ए जो है वो अपने आप को पर्सन बी से कंपेयर कर रहा है, जो पर्सन बी है वो अपने आप को पर्सन सी से कंपेयर कर रहा है, और जो पर्सन सी है ना वो वापस पर्सन ए की कोई ना कोई चीज देख के अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ के हमें बाहर निकलना है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं ना तो हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है और एक अमित नाम का बंदा है। अमित ना 2016 में कनाडा आया था, 2019 या 2020 में उसकी पीआर हो गई थी। सीआरएस कट ऑफ था 430, उससे उसकी पीआर हो गई थी। और एक रोहित नाम का बंदा है जो भी रिसेंटली कनाडा आया है या फिर अभी जस्ट उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, वो देखता है अभी पीआर लेने के लिए मेरे को 535 का स्कोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो जो रोहित है ना वो अपने आप को हर वक्त अमित से कंपेयर करता रहता है कि यार उसकी तो बड़ी आसानी से पीआर हो गई थी, अगर आज के टाइम पे अमित को पीआर लेनी होती तो मे बी ना हो पाती। ठीक है, मान लेते हैं कुछ टाइम ट्रैवल हो गया, अमित जो है आज के टाइम पे आ गया। कंपैरिजन करने से मिलेगा क्या? आपकी तो पीआर उससे नहीं होगी ना। आपको तो फिर भी 535 स्कोर करने ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया आपके साथ ही चलेगी या दुनिया आपके आसपास ही घूमेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपने आप पे फोकस करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी पीआर कैसे हुई है, उनको जॉब कैसे मिली है, उन्होंने किस तरीके से घर खरीदा है, डज नॉट मैटर। हमें अपने आप पे देखना है कि भाई मेरे को कितनी सेविंग करनी है, मेरे को पीआर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी प्रोविंस में मूव होना है या फिर फ्रेंच सीखनी है या फिर कोई पायलट प्रोग्राम है उसके थ्रू मेरे को पीआर लेनी है, उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि हम इन चीज़ों पे दिमाग लगा रहे हैं कि भाई उस बंदे की ऐसे पीआर होगी, उस पर्सन को ऐसे जॉब मिल गई होगी, तो यार होगी, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। अब क्या कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर हम उन चीज़ों को लेके टेंशन लेते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया या फिर पीआर का हिसाब किताब अलग कर दिया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जितना मर्जी सोच लो, जितने मर्जी परेशान हो जाओ, जो मर्जी बोल लो, क्या कर लोगे? वो चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी ना, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है कि हम किस तरीके से अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम किस प्रोविंस में कैसे अपनी प्लानिंग करके मूव हो सकते हैं, या फिर हम कितना टाइम लगा के मेहनत करके अपनी फ्रेंच सीख सकते हैं। मतलब जो हमारे कंट्रोल में, हमें उन चीज़ों को लेके टेंशन लेनी चाहिए। वो बनता है कि हाँ भाई बंदा टेंशन ले रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट को बैंक ऑफ कनाडा कंट्रोल कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर सीआरएस स्कोर को जो आईआरसीसी है वो कंट्रोल कर रही है। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही बड़ी रिटेल कंपनी के अंदर मैनेजर था। उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, 6 फिगर्स में उसकी सैलरी हो गई थी, कमीशन वगैरह लगा के बढ़िया पैसे कमा लेता था वो। लेकिन उसकी पीआर का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 12th के बाद आया था। तो उसने क्या किया, वो अपनी जॉब छोड़ी, 100K से ऊपर वाली उसने जॉब छोड़ी और एक छोटी सिटी में मूव हुआ जहाँ पे आधी सैलरी में वो काम कर रहा था। उसने डिसीजन लिया ना, उसने कहा कि पैसा मैं बाद में कमा लूँगा, लेकिन मेरे को अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि यार ये कैसे होगा, यार उसकी पीआर होगी, यार मेरे क्लासमेट की पीआर होगी, मेरे दोस्त की पीआर होगी, या किसी फलाने बंदे की पीआर होगी, इस चीज़ को लेके अगर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अपनी रिसर्च करके एक्शन वगैरह लो। और अगर आप किसी पर्सन को देखते हो जिसने अपनी पीआर ले ली हो, या फिर जॉब ले ली हो, या फिर सिटीजनशिप ले ली है, घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, या फिर कोई चीज़ ले ली है, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, 10 घर ले लिए, 10 गाड़ियाँ ले ली हैं, डुअल सिटीजनशिप ले ली है, जो भी कर लिया है, तो ना वो मत करो। मतलब क्या ही बोलो, मैं वो ईर्ष्या मत करो, इंस्पायर होने की कोशिश करो, उनसे नॉलेज गेन करने की कोशिश करो कि भाई आपने ये जो किया है ये कैसे किया है, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं भी ऐसा करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप किसी से ईर्ष्या करोगे ना, जेलसी करोगे, तो उससे ऊपर भी कोई ना कोई बंदा होगा। जब आप
उसके लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर आपको कोई और दिखेगा, फिर उससे आप ये करोगे। तो इस चीज़ का वही बात आ जाती है, इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। और आपके माइंड में कभी भी ऐसा आता है ना कि भाई अगर ये बंदा जिसने 10 साल पहले अपनी कनाडा की पीआर ले ली थी, या फिर 10 साल पहले उसने कनाडा के अंदर घर खरीद लिया था, या फिर 10 साल पहले उसने कुछ कर लिया था, और आपके माइंड में ये आता है कि अगर ये बंदा आज के टाइम पे होता तो ये ना घर खरीद पाता, ना इसकी पीआर होती, ना इसको जॉब मिलती, ये आज के टाइम पे नहीं कर पाता। ठीक है, टाइम ट्रैवल हो गया, वो बंदा आज के टाइम पे आ गया, अब उसको पीआर नहीं मिल रही है, उसको जॉब भी नहीं मिल रही है, ना ही वो घर ले पा रहा है। आई एग्री, आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्रॉबेबली वो आज के टाइम पे नहीं कर पाता, लेकिन इससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे आपको पीआर मिलेगी या फिर इससे आपको जॉब मिलेगी। उल्टा ही और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि एक और बंदा ऐड हो जाएगा आपके कंपटीशन में जॉब मार्केट के अंदर। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि 2030 में, आज से 5 साल बाद जो लोग आएंगे ना, वो आपको देख के बोलेंगे कि यार इनका सही था, 2025 में कनाडा आ गए तब चीज़ें ईजी थी, अब तो और ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट 25 साल बाद, 30 साल बाद आज से जो लोग घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर जॉब मार्केट में एंटर कर रहे होंगे, या फिर जो भी सीन होगा, वो हमें देख के बोलेंगे कि यार इनका बहुत बढ़िया था, क्योंकि उस टाइम घर बहुत सस्ते होते थे, आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल है, अब तो रेंट पे ही रहना पड़ेगा। ये जो घर लेके बैठे हुए हैं 25-25 साल पहले इन्होंने ले लिया था, जैसे हम बूमर्स को देख के करते हैं ना, वैसे ही आगे आने वाली जनरेशन हमें देख के करेगी। मैं आपको डीमोटिवेट या फिर नेगेटिव वगैरह नहीं करना चाहता, उससे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि यार आप लोग अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अपने टारगेट्स के टूवर्ड्स ध्यान दो। कोई दोस्त, कोई स्कूल का दोस्त, कोई कॉलेज का दोस्त, या फिर कोई गली मोहल्ले का दोस्त हो गया आपका, कोई रिश्तेदार हो गया, फिर कोई रैंडम पर्सन, उसको देख के अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबकी टाइमलाइन अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। सब ने अपने अपने टाइम पे, अपने हिसाब से, उस वक्त जो टाइम था, उस वक्त जो सिस्टम था, उस हिसाब से सब ने अपनी अपनी मेहनत की है। बाकी यार आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में लिख के शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है वही सही है, वही सही पर्सपेक्टिव है। आप कुछ लिखोगे, कुछ बताओगे, उससे मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जो बताया उससे मे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, ओपन डिस्कशन है। बाकी ये बताना चाहूँगा, जब फेयरनेस, अनफेयरनेस की बात आती है, अनफेयरनेस पता नहीं कोई वर्ड होता है कि नहीं, लेकिन जब भी इन चीज़ों की बात आती है तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास जो सर्कमस्टेंसेस है ना, उनको यूज़ करके, उनको समझ के हमें चीज़ें अपने लिए फेयर बनानी पड़ेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चीज़ें फेयर नहीं होने वाली। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे और चीज़ें अपने आप हमारे पास आ जाएंगी, जो भी हमारे गोल्स हैं वो अपने आप अचीव हो जाएंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। जितना मर्जी ले लो, पीछे चले जाओ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर कंपैरिजन की बात आई जाती है तो भाई 1980s में ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ कनाडा आए थे, कनेडियन गवर्नमेंट ने पूछा था कि भाई आपको पीआर चाहिए। एक अंकल को मैं जानता था, जब मैं जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था जिस सिटी में, बहुत साल पहले आए थे वो, 19 पता नहीं किस साल में आए थे। उनसे ये पूछा गया था जब वो आए थे कि आप यहाँ की पीआर लेना चाहोगे, हाँ या ना। उन्होंने बोला हाँ, उनको पीआर मिल गई। फिर बाद में उन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। तो पहले ऐसे भी होता था। अब उनको बोलोगे भी आप अगर आज के टाइम पे आए होते तो आपको पीआर बड़ी मुश्किल होती है। वो टाइम की बात है यार। तो अपने आसपास के सर्कमस्टांसिस को देखो, उस हिसाब से अपने लिए चीज़ों को फेयर बनाओ। तो ये कहना चाहूँगा, डीमोटिवेट मत हो और अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने सपनों के टुवर्ड्स काम करते रहो, क्योंकि डेफिनेटली सपने सच होते हैं, डेफिनेटली होते हैं।